कंप्लीट करा के मैंने आगे भी कहा था कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेना। 10 तक आई थिंक मैंने बोला था। देखो 8th में तो सीधा नॉर्मल फॉर्म लग रही है। कैसे? इन्होंने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट, पी दे दिया आपको, एंड द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30, अल्फा दे दिया। एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी साइन अल्फा, यानी कि साइन 30 कोस 30 की वैल्यू पुट करके उसको एल से लेकर सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके आफ्टर 9 देखो, मैं कुछ के हिंट दे रहा हूँ आपको। 9 में ट्राइंगल दिया है ए बी सी, ये ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको क्या, या पी क्यू आर है। चलो ए बी सी ले लेते हैं, जैसे 2,1 और -2,3 और 4,5। वर्टेक्स ए से एक मीडियन ड्रॉ की गई, मान लो डी पॉइंट पर होते, डी मिड पॉइंट होगा बी सी का। प्रॉपर्टी होती है मीडियन की कि अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालो मिड पॉइंट के, -2 + 4 यानी कि 2/1 1 आ गया, 3 + 5 8/2 कितना आ गया 4, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब एडी की इक्वेशन बतानी है आपको, कह रहे हैं ना फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर, उसे आर मान लेना। ठीक है, समझ गए। अब ये इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है ना, इससे और इससे, तो इक्वेशन निकल जाएगी y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 ब्रैकेट x - x1। दो पॉइंट फॉर्म लगा रखी है ना, बताई होंगी आपको, स्टडी करी थी घर जाके, नहीं थोड़ी बहुत। ठीक है, निकल जाएगा इससे। अब देखो आगे, नाइन के आफ्टर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट ए एंड ए। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन में करा देता हूँ, अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द थ्रू लाइन पॉइंट ए एंड ए। दो पॉइंट हैं 2 और 5, 2 5, और सेकंड पॉइंट क्या है -3,6। इस लाइन पर एक लाइन परपेंडिकुलर है ये, और ये कहां से पास हो रही है, किसी पॉइंट से पास हो रही है, क्या है वो -3,5। मान लीजिए ये ए बी है और ये सी और डी है। जरा बताओ मुझे कैसे इक्वेशन फाइंड कर दोगे सी डी की। इसकी एक इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहे हैं वो सी डी की, सोचो। देखो ए और बी पर सी डी परपेंडिकुलर है, ठीक है। किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। एक तो पॉइंट तो हमें पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो दिया है कि वो -3,5 से पास हो रही है। अब हमें सी डी का स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकालोगे, पहले आप ए बी का स्लोप निकालो, निकल गया। इसके स्लोप से सी डी का स्लोप निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, क्योंकि क्या है ये परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो कंडीशन बताई थी m1 × m2 = -1। ये कंडीशन लास्ट तक अप्लाई होने वाली है, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगी। क्लियर है, स्लोप निकल जाएगा उसका, और फिर क्या निकाल दोगे, सी डी की इक्वेशन। क्लियर, तो मैं देखो यहाँ कहता हूँ सिंस सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, देयरफॉर पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालो, ए बी वो मान लो क्या है m1 है, क्या होगा फॉर्मूला y2 - y1 यानी कि 6 - 5 अपॉन -3 - 2, ये आ गया 1 अपॉन -5। क्लियर, अब ये वाली कंडीशन यहाँ लिखनी है, सिंस सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, देयरफॉर क्या होगा m1 × m2 = -1। m1 की वैल्यू कितनी है, -1/5 × m2 = -1। 5 के मल्टीप्लाई होगी, माइनस इधर से कट जाएगा, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, क्या आ गई 5। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी कौन सी फॉर्म लगाओगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होती है y - y1 = mx - x1। y - y1 कितना जी हो रहा 0.5 = m है आपका 5, x - x1 कितना है -3 प्लस 3 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस
क्लियर है? इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x और प्लस के 15, दोनों को उठा के उधर ले जाइए, 0 इज इक्वल टू 5x माइनस वाई प्लस 15 प्लस 5। ठीक है, इक्वेशन आ गई 5x माइनस वाई प्लस 20, क्या कर दिया मैंने, प्लस 5। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी, इक्वेशन आ गई आपकी ये 5x प्लस 20 और इक्वल टू में 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी किसकी, CD लाइन की। ठीक है, क्लियर? ऐसे बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास कि एक लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इससे पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन फाइंड कीजिए। बस ये कंसेप्ट थोड़ा सा माइंड में रखना, तो बहुत आसान है स्ट्रेट लाइन। अगर आपने कंसेप्ट निकाल दिया माइंड से तो स्ट्रेट लाइन का मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है इसमें। सबसे मेन बात ये है। और मैंने क्या कहा कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसका फिगर बना लीजिए, फिगर बना के कोशिश करो क्वेश्चन करने की। अगर आपने फिगर प्रिपेयर कर लिया तो आपका 50% क्वेश्चन इस फिगर से सोल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए नोट कीजिए। चलो देखो 11, A line perpendicular to the line segment joining the point, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है 1,0 और दूसरा पॉइंट है 2,3। अब इसको ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक लाइन परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है, ये लाइन इसको जो है 1:n में डिवाइड करती है, कहा है ना, ठीक है। ये A B पॉइंट ले लीजिए, ये P ले लो और ये Q ले लो। हमें PQ की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अगर मैं P के कोऑर्डिनेट निकालूं सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है, और AB का स्लोप निकाल लो, इसके स्लोप से AB के स्लोप से PQ का स्लोप आ जाएगा क्योंकि 90 डिग्री पर है, जैसे अभी फाइंड किया हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। और ये लाइन PQ जो है इस पॉइंट से पास होगी, जो किससे निकल जाएगा, सेक्शन फॉर्मूले से। हालांकि n की फॉर्म में आएगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ PQ निकल जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 से। स्लोप भी आपके पास आ जाएगा PQ का, पॉइंट पे जाएंगे x1 y1, जो इसके पॉइंट आएंगे P पे वही तो होंगे ना, कर लोगे? क्लियर है? n में आएगी इक्वेशन तो n में इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्यूशन में देखना n में आ रखा हुआ, x y और n में दे रखा हुआ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर रेशियो 1:n है ना, तो जो ये पॉइंट आएगा वो n की फॉर्म में आएंगे दोनों पॉइंट, ठीक है। 12 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3। बहुत आसान है। देखो इंटरसेप्ट की बात आती है तो इंटरसेप्ट ये होते हैं एक्स एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट, ये भी a मान लीजिए और ये भी a मान लीजिए। a और b होते हैं ना अलग अलग, लेकिन इक्वल का मतलब क्या है कि ये भी a है और ये भी a है। और किस पॉइंट से पास होती है, 2,3 से होती है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1। ये तो है, तो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ से एलसीएम लोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सिंस इट पासिस थ्रू कौन से पॉइंट से, 2, 3 से, तो ये 2x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू 5, ये इज इक्वल टू 5 यहाँ पुट कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन आ गया, ठीक है। बहुत आसान है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर हमारी कोई इक्वेशन किसी पॉइंट से पास होती है तो आपने 10th में भी देखा होगा वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मीनिंग ये है कि अगर कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू a, तो वो अगर 5,6 से पास हो रही तो x की जगह 5 और y की जगह 6 पुट करके उसमें इक्वेशन में a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तुरंत। ये कंसेप्ट चलता रहेगा आगे। कभी भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है और उस पॉइंट की वैल्यू दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स तुरंत उस इक्वेशन में पुट कर दो और जो अननोन वैल्यू है उसे फाइंड कर दो तुरंत, ठीक है। जैसे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं प्रॉपर करा रहा हूँ, इसको तो आप अपने आप कर लेना, तो मैंने कंसेप्ट ये बता दिया सॉल्यूशन। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, वो अच्छा भी है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। ये है क्वेश्चन नंबर 13, है ना। 13 देखें, एक लाइन है जो x और y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कट करती है, तो इन दोनों इंटरसेक्ट का सम कितना है, 9 है। मान लीजिए ये a है तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस a हो जाएगा। लेट इंटरसेप्ट ऑन
एक्स एक्सिस बी ए एंड ऑन वाई एक्सिस टू बी 9 माइनस ए। ठीक है, क्लियर। ये ए ले लो, ये बी, और एक पॉइंट सी ले लो। किससे पास हो रही है? 2,2,2,2। कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होनी चाहिए जी? क्या होती है इंटरसेक्ट फॉर्म? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1। x अपॉन ए तो a है, y अपॉन b कितना है? 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सिंस इट पासिस थ्रू किस पॉइंट से? 2,2। देयरफॉर मैंने कहा था ना तुरंत x की जगह 2 y की जगह 2 पुट करके a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब सोल्व कीजिए, a ब्रैकेट 9 माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट 9 माइनस ए और प्लस के 2a इज इक्वल टू 1। क्लियर। मल्टीप्लाई करोगे 18 माइनस के 2a और प्लस के 2a अपॉन a 9a माइनस के a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2a से 2a कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भैया। आप सोल्व कर लोगे, a की दो वैल्यू आएंगी, दोनों वैल्यू को यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना, दोनों इक्वेशन आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सोल्व कर सकते हो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से 10th की तरह। भाई ये इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ देख लो 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, दोनों पे लगाओ तो a स्क्वायर माइनस के 9a और प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। 18 के फैक्टर प्लस करने पर 9 आएगा, 6 प्लस 3। ठीक है, हो जाएंगे। और 6 और 3 वैल्यू आएंगे इसकी, पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना। एक बार जब a 6 होगा तो इसकी इक्वेशन निकालना, जब a 3 होगा तब इसकी इक्वेशन निकालना। दो इक्वेशन आएंगे सोल्व करके। क्लियर, नोट इट डाउन। हाँ देखिए 14, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। एक पॉइंट दे दिया, यानी कि स्लोप चाहिए, स्लोप भी दे रखा है। मेकिंग एन एंगल 2 पाई अपॉन 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एम भी दे दिया आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। 10 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालोगे, नहीं निकालोगे? हैं 10 120 है, ये एंगल 2 पाई बाई 3 120 है। पाई को कैंसिल कर देना, 180 अपॉन 3 60, 62 जा 120। 10 120 की वैल्यू निकालोगे 90 प्लस 30 माइनस कोट 30, माइनस कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के 1/√3। ठीक है, √3 सॉरी, ठीक है, माइनस √3 आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी एक्स वाई में। अब ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अनदर लाइन, दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इसके पैरेलल है। जब इसके पैरेलल है तो जो इसका स्लोप आएगा वही उसका स्लोप होगा, होगा नहीं होगा? तो जो सेकंड लाइन की इक्वेशन निकालनी उसका स्लोप मिल गया, और पॉइंट और फाइंड करना, पॉइंट भी दे रखा है, दैट इज क्रॉस द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, यानी कि 0,-2। ओरिजिन से नीचे तो माइनस में आता है ना ये वाई, और जब वाई एक्सिस पर कट करेगा तो वाई एक्सिस पर एक्स तो 0 होता है और वाई कितना है? -2। तो जो दूसरी वाली इक्वेशन है, लाइन है, वो किस पॉइंट से पास होगी? 0,-2 से। और क्या नाम है, स्लोप कितना आएगा? -√3, जो पहले वाली लाइन का था। लेकिन ना सिंस बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देयरफॉर स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, सेकंड का दिया जाएगा। अब 15 देखते हैं आप। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट ए पॉइंट 2,-2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये भी आसान है, देखो 15, the perpendicular from the origin to a line meets it at a point -2,9, find the equation of a line। मान लीजिए ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, तो यानी कि मान लीजिए लाइन जो है वो इस तरह से है, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इसे कहाँ पर मीट करता है? -2,9 पर। ये ओ ले लीजिए, a b, और ये पॉइंट क्या लीजिए? c ले लीजिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट इतने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, AB की। बता दोगे? नहीं, कैसे? ये पॉइंट AB पर लाई कर रहा है, -2,9 कर रहा है, क्या चाहिए? और
स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा? ओ के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन के? ओ सी का स्लोप निकल जाएगा, दोनों पॉइंट हैं। ओ सी के स्लोप से ए बी का स्लोप निकल जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों। और जब स्लोप निकल जाएगा तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल लगा दो, स्लोप पॉइंट फॉर्म सॉरी, y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। मैंने कहा ना कि ये फॉर्मूला इतना कॉमन है कि मोस्टली इक्वेशंस में यही लग रहा है, x माइनस एक्स वन। ये बात ध्यान रखना। बस हमें एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन तुरंत निकल जाएगी। अब वो मिलेंगे कैसे, वो थोड़ा बहुत माइंड यहाँ लगाना पड़ेगा। चलो यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन आपको अपने आप ही करना पड़ जाए, तो ये आपको माइंड खुद लगाना है कि हमें ए बी की इक्वेशन निकालनी है। ए बी की निकालनी है, चलो ए बी हमें ये तो पता लग गया, एक पॉइंट तो मिल गया हमें जो चाहिए, एक चीज तो मिल गई इक्वेशन के लिए, है ना, एक्स वन वाई वन। अब हमें स्लोप और चाहिए, तो ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा? अब हमें पता है कि जब OC जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है और OC का स्लोप हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो एक दूसरी लाइन का स्लोप निकल सकता है आसानी से, m1 × m2 इक्वल टू -1। क्लियर है? समझ में आ गया? कर लोगे यहाँ तक? कंसेप्ट सभी के यही हैं। 16, 17 आसान है, 16, 17 भी। इसमें दो पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन निकाल लेना। देखो जो ये L और C दे रखे हैं ना, पहला L x1 C y1, दूसरा L x2 C y2, निकल जाएगी इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1 से थोड़ी वैल्यू तो बढ़ी आएंगी। ठीक है, जब वो इक्वेशन निकल जाए तो आप क्या करना, किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, बस कुछ नहीं ऐसे निकाल देना, L और C में इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, x की जगह तो L पुट कर देना और y की जगह C पुट कर देना, क्योंकि हम x1 y1 LC को ले रहे हैं ना, तो जो इक्वेशन फाइंड आएगी ना लास्ट में x y में, उसमें x की जगह L और y की जगह C पुट करके L और C में इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही आपका ये 17, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क, इसको तो मान लो x1 मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर, ये हो गया y। ठीक है, एंड 12-20 लीटर ये दोबारा क्वांटिटी दे दी मिल्क की, ये कितना हो गया x2, और किस रेट से है 16, ये हो गया y2, दोनों से इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि x क्या बता रहा है, कैपेसिटी ऑफ मिल्क, और y क्या बता रहा है, कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर, यही बता रहा है ना, लिख देना आप ऊपर। अब जब इक्वेशन इसकी निकल जाएगी तो बाद में क्या करना है, वो कह रहे हैं assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liter could be sell weekly at ₹17 per liter। जो इक्वेशन बन के आएगी x y में, उसमें y की जगह 17 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेना, तो उससे पता लग जाएगा कितने लीटर उसने दूध बेचा, इस हिसाब से। ठीक है, जो मिल्क है उसकी कैपेसिटी निकल जाएगी x की फॉर्म में, भाई x हमने कैपेसिटी को तो माना था, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। बस यहाँ तक कर लो, बाकी और करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।